प्रवक्ता श्री शिवशंकर निषाद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सर्वश्री विनोद झा जी, नीतीश सिंह जी, मिथिलेश कुमार जी, मनपन बाबा जी, श्रीमती सुमिता देवी राय जी, श्री विपिन कुमार निषाद जी, श्री गुड्डू हजारी जी, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के नेतागण सर्वश्री हरिश्चंद्र मंडल जी, नरेश मंडल जी, श्रीमती मीना भारती जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी के नेता श्री श्याम सुंदर दास जी, जनता दल यू के नेतागण श्री सुनील कुमार जी, राजीव कुमार जी, राजकिशोर यादव जी, सुबोध साहा जी, ध्रुव कुमार शर्मा जी, अरुण महतो जी, श्रीमती शशिकला देवी जी, राम बालक सिंह जी, अरुण महतो जी, अभय कुमार जी, निखिल कुमार जी, जनाब मोहम्मद उस्मान खां साहब, मणिभूषण राय जी, लाल बिहारी चौरसिया जी, मनोज भगत जी, मुकेश कुमार कुशवाहा जी, अखिलेश सिंह जी और एनडीए के सभी घटक दलों के हमारे सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, इस चुनावी सभा में आज धूप को बर्दाश्त करते हुए भी आप सब लोग शामिल हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी रामानंद बाबू ने और हम लोगों के सुयोग्य उम्मीदवार संजीव जी ने, हम लोगों के प्रवक्ता संजय सिंह जी ने, सब लोगों ने जरूरी बातों की चर्चा कर दी। हम तो आपके बीच में यही कहने आए हैं कि भाई आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया तो हम लोगों ने सेवा की है और हम यही आपसे आग्रह करने आए हैं कि आप चाहते हैं आपकी सेवा हम सब लोग आगे करते रहें। हम लोगों के सुयोग्य उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइए। हम तो यही अपील करने आए। और कौन क्या हम लोगों पर बोलता रहता है, अभी आप लोगों ने चर्चा कर दी है, कौन क्या कहां क्या गड़बड़ करता रहता है, ये तो सबको मालूम है। जिनको न काम करने का अनुभव है न जो काम करना चाहता है, वैसे लोग इस तरह की बात करते हैं। और आप लोगों ने जब हम लोगों को काम करने का मौका दिया तो हम लोगों ने सेवा की है। हम पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं और सबकी सेवा करना हमारा धर्म है। जब से काम करने का मौका मिला, नवंबर 2005 से हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए काम किया और न्याय के साथ विकास के लिए काम किया। न्याय के साथ विकास की बात हम करते रहे, उसका सीधा मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। हम लोगों ने पूरे बिहार में किसी की उपेक्षा नहीं की। और जो पर्वतता का इलाका है, हम तो पहले आते रहे यहां, और अभी रामानंद बाबू ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी, तो हम लोग तो सब जगह की सेवा करते रहे, किसी की उपेक्षा नहीं की और समाज के हर तबके का हम लोगों ने उत्थान किया। कोई तबका ऐसा नहीं है जिसकी उपेक्षा की। और जो लोग किनारे पर थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने और विशेष पहल की। क्या महिलाओं के लिए किया? महिलाएं तो नाम मात्र की जनप्रतिनिधि हुआ करती थी, और महिलाओं के लिए जो हम लोगों ने किया, जब काम करने का मौका मिला तो पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं को हम लोगों ने 50% का आरक्षण दिया। 3 चुनाव हो गया है, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं। जिन लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला, बताइए क्या उन्होंने अंदर गए तो अपनी पत्नी को तो गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन महिलाओं के लिए कोई काम किया?
आप बताइए 2020 में चुनाव हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति को भी कुछ नहीं, अति पिछड़े वर्ग को भी कुछ नहीं, और हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए तो 50% आरक्षण, अनुसूचित जाति 12%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग को भी हम लोगों ने 20% का आरक्षण दिया। सबको जनप्रतिनिधित्व का अवसर मिला, सबकी इज्जत बढ़ी, सबको प्रतिष्ठा मिली, सबको लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। और हम तो प्रारंभ से कहते रहे, जब पुरुष और स्त्री सब काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। और आज जो बिहार आगे बढ़ रहा, उसका सबसे बड़ा कारण है महिलाओं की तरफ से इतना काम करना। और उसके अलावा जरा देख लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में जो काम, क्या बुरा हाल था। गरीब घर के लोग तो पढ़ नहीं पाते थे। हमने पता किया कि भाई जो सबसे ज्यादा बाहर रहते हैं वो कौन लोग हैं, प्राथमिक विद्यालय से भी बाहर रह जाते हैं। तो पता चला या तो महादलित समुदाय के हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के। उनको स्कूल तक पहुंचाने के लिए बोलिए हम लोगों ने जो काम शुरू किया, टोला सेवक, तालीमी मरकज स्वयंसेवक, 30,000 लोगों को काम में लगाया और उनको 60 साल के लाइफ जीवन तक के लिए भी हम लोगों ने काम में लगा रखा है। और अब कोई स्कूल से बाहर नहीं रह पाता है, न के बराबर। लड़कियां कम जाती थी स्कूल, मिडिल स्कूल में हम लोगों ने पोशाक योजना, हाई स्कूल में बहुत कम संख्या थी, हम लोगों ने साइकिल योजना। और आज जान लीजिए कि अब लड़कियों में कितना आत्मविश्वास का भाव आया, साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, कितना उसके मन में आत्मविश्वास का भाव जगा। और लड़कों ने भी हमसे मांग करना शुरू किया कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो 2010 से उनके लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत। लेकिन आप जरा देख लीजिए, पूरे बिहार में इतना बड़ा राज्य, इतनी आबादी का राज्य, और 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 1,70,000 से भी कम थी। और अब जान लीजिए लड़का और लड़की की संख्या बराबर हो गई है। और इस बार तो जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, उस परीक्षा में लड़कों से ज्यादा लड़की शामिल हुई है परीक्षा में। अभी आप समझ लीजिए। तो हम लोग तो एक एक काम किया, अपराध पर नियंत्रण किया, और कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों का नियोजन किया गया, नियुक्ति की गई। एक एक काम हम लोगों ने किया, कितने स्कूल बनाए गए, सब काम किया। अस्पताल के सुधार के लिए काम किया, चिकित्सकों की बहाली, हर तरह से काम किया गया और लोगों के लिए दवा का प्रबंध किया गया। तो एक क्षेत्र में हम लोगों ने। और आप जान लीजिए अपराध के मामले में क्या बुरा हाल था।